प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस के अवसर पर वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित पुण्य स्मरण कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री ने वीरांगना रानी दुर्गावती का पुण्य स्मरण करते हुए घोषणा की है कि प्रदेश सरकार वीरांगना रानी दुर्गावती की गाथा को दुनिया के सामने लाने का कार्य करेगी। उन्होंने जबलपुर के सबसे बड़े फ्लाईओवर का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर करने की भी घोषणा की। वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर के वेटनरी कॉलेज मैदान में पुण्य स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से वीरांगना रानी दुर्गावती के शासनकाल, उनके शौर्य, सुशासन और बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम मोहन यादव ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती के अवसर पर अक्टूबर माह तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती एयरपोर्ट कराए जाने का प्रयास किए जाने और जबलपुर में बन रहे फ्लाईओवर का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर करने की घोषणा की। आज का दिन तो और हम सबके लिए अलग प्रकार से जाना जाएगा। विगत 500 साल का इतिहास, उसी समय जब रानी माता अपना अभियान चला रही, चित्तौड़ के राजा हम सब जानते हैं, महाराणा प्रताप, वो भी उसी समय अभियान चला रहे और ऐसे काल के बावजूद जब ऐसा लग रहा था कि अकबर का काल तो उस समय का सबसे कठिन काल, गढ़मंडला बहुत अलग प्रकार का वनांचल का गढ़ है, लेकिन एक ऐसी साम्राज्य, ऐसी वीरांगना जो अपने बलबूते पर न केवल युद्ध जीतने की हिम्मत रखती है, बल्कि अपने सुशासन के सभी मापदंड पूरे करती है। हमें बड़ा गर्व है, हमारी रानी दुर्गावती गढ़मंडला की रानी, जिनने 461 वर्ष पहले जन्म लिया, बलिदान दिया और 500वां उनका ये जन्म उत्सव चल रहा है, जयंती वर्ष चल रहा है। मैं अपनी ओर से उनके उस बलिदान के प्रति पुण्य स्मरण भी करता हूँ, आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ। गढ़मंडला की इस रानी के बलिदान को स्मरण करने के लिए हमारे गांव-गांव में, आदिवासी अंचल में भी लोकगीतों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से उनके सारे उस जीवन काल को आज भी लोग स्मरण करते हैं। तो ऐसे उनके पुण्यशाली जीवन को समाज के सामने लाने के लिए आज उनके नाम की एक तरह से घोषणा की गई। हम रानी दुर्गावती के नाम पर एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। भारत सरकार तक मध्य प्रदेश सरकार का मंतव्य पहुंचाया जाएगा और इसी के साथ साथ एक जो बड़ा ब्रिज बना हुआ है शहर के अंदर, उस ब्रिज का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी मंच से वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ऐसी रानी जो कहने को रानी थी, लेकिन जिनके राज्य का सुशासन और उनका जन प्रबंधन पूरे विश्व में जिसकी गूंज है। हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे 23,000 गांव उन्होंने ऐसे चिन्हित करके रखे थे जिनमें कब कौन सी खेती होगी इसके बारे में न केवल उनके पास जानकारी होती थी, बल्कि वे स्वयं इसको लेकर किसान भाइयों के साथ निर्णय करते थे। आज का दिन वीरांगना को नमन करने का दिन, शहादत पर हमें गर्व है, लेकिन ये दिन हमें उस इतिहास का स्मरण कराता है कि हमारी संस्कृति को और हमारी जमीन को रौंदने वाले लोगों को हमें उनकी क्रूरता का स्मरण भी कराता है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। हमने वो तिथियाँ भी देखी कि कई बार इतिहास उसकी पुनरावृत्ति करता है। यात्रा जहाँ से शुरू हुई और जहाँ तक समाप्त हुई, वो गौरव से भरी हुई यात्रा थी। उस भगवती स्वरूपा वीरांगना रानी दुर्गावती के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात। इस अवसर पर वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और बलिदान को प्रदर्शित करते हुए एक नाटक का मंचन भी कलाकारों ने किया, जिसे मुख्यमंत्री सहित उपस्थित जनों ने सराहा।